कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर लें? कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूंगा। इमरान खान भी आज वही गलतियां कर रहा है जो आज से कई साल पहले भट्टो साहब ने की थी, जिसकी वजह से दोनों के करियर खत्म हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो इमरान खान की तरह मलक के मकबूल और मजबूत तरीन वजीर आजम थे। आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा। आज के पीडीएम की तरह उस वक्त भी मुल्क के 9 सियासी जमातों ने इत्तेहाद बनाया। 1977 के इलेक्शन में धांधली हुई। जनरल जिया-उल हक ने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और भट्टो साहब को बतरफ कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से क्या हमारी जिंदगी बर्बाद। उस मार्शल लॉ ने मुल्क के सियासी हालात को बदल दिया। भट्टो साहब सड़कों पर निकल आया और उसकी आना ने तेल का काम किया। और मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी पे पहले ठोक के पास करके बाहर फेंक के रखा था। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए वापस। आज के मुवारखीन का ख्याल है कि फौज भट्टो को फांसी नहीं देना चाहती थी। फौज उनको सिर्फ बेदस्त व यार करके छोड़ देता चाहती थी। लेकिन भट्टो की जद मकबूलियत और बीन अल-अक़वामी लीडर होने की गलत फहमी थी, जो वक्त गुजरने के साथ साथ फांसी का पंदा बनती चली गई। फौज ने उन्हें 28 जुलाई को रहा भी कर दिया था, लेकिन भट्टो ने बाहर निकलकर जर्नीलों के खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी। वो बुलंद आवाज में कहते थे, मैं उन लोगों की मूंछों के साथ अपने बोटों के तस्मे बांधूंगा। वो अवाम को भी उकसा रहे थे। भट्टो साहब की इन तकरीरों ने जर्नीलों को डरा दिया। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। चाहता हूं अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। चनांचा वो दोबारा गिरफ्तार कर दिए गए। अहमद रिजा के वालिद नवाब अहमद खां के कत्ल की FIR सामने आई और भट्टो साहब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलने लगा। लाहौर हाई कोर्ट में 9 रुकनी बेंच बना। मौलवी मुश्ताक हुसैन बेंच के सरबराह थे। भट्टो साहब को जब भी अदालत लाया जाता था, वो अदालत के अंदर और बाहर जजों के खिलाफ तकरीरें करने लगते। वो अदालत में कहता कि मेरे खिलाफ फैसला किया नहीं करवाया जाता है। वो खुफिया हाथों, एजेंसी और जर्नीलों और मार्शल लॉ हुकूमत पर एतराज भी करता था। साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTT के कपड़ों के अंदर और बुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां। साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने का लिया और पीछे ये आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अशरफ शरीफ की वालदा ने अशरफ शरीफ के कत्ल पे लिखा। बहुत से सहाफियों का कहना था कि फौज और अदलिया में भट्टो के बेशुमार फेल मौजूद थे। वो भट्टो साहब को निकलने की गुंजाइश देता चाहते थे, लेकिन भट्टो ने बार बार फौज और अदलिया पर तनकीद करके दोनों इदारों को अपना मुखालिफ बनाया था। भट्टो ने फौज और अदलिया के बारे में कहा था कि मैं जिस दिन बाहर आऊंगा फौज और जज दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चुनांचा दोनों इदारों को अपनी बका खतरे में महसूस होने लगी। दोनों इदारे इकट्ठे हुए और भट्टो को तहतीदार पर चढ़ा दिया। भट्टो साहब अगर इस वक्त नर्म रोया अख्तियार कर लेते तो या तो जला वतन हो जाते या मुल्क में नजरबंद हो जाते। भट्टो साहब की जद की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा इख्तिदार में नहीं आने दिया। मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फिकार अली भुट्टो से, कई चीज़ों उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था। वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था,
उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमान दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। वो किसी का गुलाम नहीं था और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था।